हे देयर ओटाकूज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड मुझे पता है आप में से ज़्यादा लोग यही बोलोगे कि भाई तू इतने दिनों से कहाँ था। सो एक्चुअली मैं पढ़ाई कर रहा था एंड क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं रोरोनोआ ज़ोरो की आइडियोलॉजीज़ के बारे में। एंड हम इस वीडियो में ऐसे काफ़ी सारे इंस्टांसेस देखेंगे जो उसके आइडियोलॉजीज़ को अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। एंड एट लास्ट हम उन सबको सम अप करेंगे एक टोटल मीनिंग बनाने के लिए उसके लाइफ का। सो विदाउट एनी फर्दर ado, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर टाइम पास, लेट्स बिगिन विद द इंट्रो अहेड। ज़ोरो एज अ चाइल्ड ओरिजिनली ट्रेंड इन अ डोजो। एंड वो वहाँ का सबसे ज़्यादा पावरफुल मेंबर तो नहीं था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। और एक दिन वहाँ पे एक लड़की आई जिसका नाम था क्वीना। उसने ज़ोरो को चैलेंज किया एंड उन दोनों के बीच में टोटल 2000 मैचेस हुए एंड ज़ोरो लॉस्ट इट एवरी टाइम। लेकिन एक बार उसने क्वीना को चैलेंज किया आफ्टर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, और दिस टाइम दे वर हैविंग रियल स्वॉर्ड्स एंड टू नो वन सरप्राइज इस बार भी ज़ोरो क्वीना से बुरी तरह हार गया। लेकिन इस बार बैटल के बाद वो दोनों बात करने के लिए रुके और क्वीना ने एक्सप्रेस किया कि उसकी लड़की होने की वजह से उसे अपना बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने का सपना छोड़ना पड़ेगा। एंड ज़ोरो ही सुनकर कहता है कि उन दोनों में से कोई ना कोई एक ज़रूर बेस्ट स्वॉर्ड्समैन ऑफ द वर्ल्ड बनेगा, और एक वादा भी लेता है उससे। बट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे में पता चलता है कि क्वीना सीढ़ियों से गिर गई और उसकी मौत हो गई। ज़ोरो वॉज वेरी एंग्री। वो उससे कहने लगा कि वो कैसे उसका प्रॉमिस भूल सकता है। एंड इन ऑर्डर टू कीप द प्रॉमिस वो सेंसी से उसकी स्वॉर्ड मांगता है। एंड यही जन्म होता है द 3 स्टाइल्ड स्वॉर्ड्समैन का। इन द सेकेंड इंस्टांस हम देखते हैं कि ज़ोरो एक लकड़ी के साथ बंधा हुआ होता है, और वो वहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि उसने एक वुल्फ को मार दिया है जो कि एक मर्सिनरी का पेट था। एंड मर्सिनरी का कोई इरादा नहीं था ज़ोरो को छोड़ने का, लेकिन वो वहाँ पे लफ़ी के साथ एक डील साइन कर लेता है कि अगर वो उसका स्वॉर्ड ला के देगा तो वो उसका कमांड ज्वाइन कर लेगा। एंड लफ़ी डज इट। सो इसी के साथ ज़ोरो बन जाता है पहला पर्सन जो लफ़ी के ग्रुप को ज्वाइन करता है। एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं कि ज़ोरो चैलेंज करता है हॉकाई मिहॉक को इन अ बैटल हु वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन। एंड हॉकाई मिहॉक वहाँ पे एक नाइफ निकालता है उससे फाइट करने के लिए, बट ज़ोरो वाज डिटरमाइंड टू डिफीट हिम। सो वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ उसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हॉकाई मिहॉक एक ही स्ट्राइक में उसे रोक देता है एंड विद वन ब्लो वो उसको बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। लेकिन ज़ोरो ने अभी तक हार नहीं मानी थी एंड ये चीज़ इम्प्रेस कर गई हॉकाई मिहॉक को। सो उसने अपनी बड़ी स्वॉर्ड निकाल ली एज अ रेस्पेक्ट टू फाइट हिम। सो इसी के साथ शुरू होती है मेन फाइट। ज़ोरो अब काफ़ी ज़्यादा और कॉन्फिडेंट बन गया था एंड ही इंटेंडेड टू डिफीट हिम। सो इसी के साथ जब बैटल स्टार्ट होती है तो मिहॉक उसकी तारीफ भी करता है एंड डज बिगिंस द एपिक बैटल। ज़ोरो अपने फुल पोटेंशियल से आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी दोनों स्वॉर्ड टूट जाती है एंड जस्ट ही रिमेन्ड विद अ स्वॉर्ड। लेकिन जब वो अटैक करने जाता है तो अपनी छाती चौड़ी करके सामने खड़ा हो जाता है, ये कह के कि सीने पे मार खाना एक स्वॉर्ड्समैन के लिए गर्व की बात है। हॉकाई मिहॉक इज़ मोर एंड मोर इम्प्रेस्ड। वो उसे कहता है कि अभी तुम मुझसे लड़ने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो तुम आगे जाओ और ज़्यादा पावरफुल बनो और मुझसे मेरा ये तख्त छीनो। एंड ज़ोरो उससे भी ये प्रॉमिस करता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो मिहॉक को ज़रूर से डिफीट करेगा एंड उसका टाइटल अपने नाम कर लेगा। नेक्स्ट इंस्टांस है जहाँ पे वन ऑफ द 7 वर्ल्ड लॉर्ड्स को लफ़ी का हेड चाहिए। इस जगह पे ज़ोरो उसके सामने आता है, उससे कहता है कि लफ़ी वो बंदा है जो आगे जाके पायरेट किंग बनने वाला है, सो वो उसकी जगह ज़ोरो का सर ले ले। इस टाइम पे सांजी भी आके आके कहता है कि उसकी जगह पे वो सांजी का सर ले ले, क्योंकि वो अपने मास्टर को बचाना चाहता था। बट यहाँ पे ज़ोरो उसे नॉक डाउन कर देता है और उससे कहता है कि तुम मेरा ही सर लेने वाले हो। लेकिन वो कहता है कि इसकी जगह पे वो लफ़ी का सारा पेन उसको लेने के लिए कहता है। बट इन दिस टाइम टू ज़ोरो बिल्कुल नहीं डरा। उसे पता था वो मर जाएगा, बट ही स्टिल गेन्ड द पेन, और वो पूरी जगह ज़ोरो के खून से भर गई। एंड जब सांजी वहाँ पे आ जाता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या हुआ, तो वो सिर्फ ये जवाब देता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। Now, summing it all up,
ज़ोरो मानता है कि अगर कोई इंसान अपना प्रॉमिस नहीं रख सकता तो उसे जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। एंड ये चीज़ साफ तरीके से दिखती है कि कैसे वो अपने बचपन का प्रॉमिस रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एंड लेटर इन द स्टोरी उसने एक और प्रॉमिस किया था हॉकाई मीहॉक से, दैट वो उसका पोजीशन रिगेन करेगा। एंड इन द फर्दर स्टोरी आई एम श्योर ही विल बी कीपिंग इट, बिकॉज वो हमेशा से अपने प्रोमिस को रखना जानता था। The next thing which we get to know, and probably the most important thing, is immense loyalty. हम देखते हैं कि वो अपने कैप्टन को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए भी तैयार है, विच इज़ द ट्रू साइन ऑफ ए लॉयल पार्टनर। एक ऐसा आदमी जिसे कोई परवाह नहीं कि वो आगे ज़िंदा रहेगा या नहीं, बस वो अपने कैप्टन को बचाना चाहता है, जस्ट इसलिए क्योंकि वो उसके अंडर रहता है एंड उसने एक बार उसकी जान बचाई थी। This is what makes Roronoa Zoro really a true swordsman who can never be defeated by anyone.